अभी समझ लेते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स। एंड आई हाईली रिकमेंड यू कि अगर आपने पूरे थ्रेड के अंदर अगर बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं तो आई रिकमेंड यू कि आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए, थोड़ी देर पॉज कर लीजिए, टेक अ रेस्ट फॉर अ मोमेंट, बिकॉज यूनिट इकोनॉमिक्स इज अ कंसेप्ट विच रिक्वायर अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड फोकस, because it's now going to be a little inclined towards metrics, calculation and numbers. So अगर आपने काफ़ी वीडियोस थ्रेड के अंदर देख लिए, so I recommend you to wait for a while, कुछ पॉज लीजिए, have something and then we'll switch to unit economics part. So basically unit economics में will start with average revenue per user. How will you calculate average revenue per user? Then we'll go to what is churn rate, what is average lifetime of a customer. So basically to calculate these metrics you are going to use these formulas. So average revenue per user is like your total revenue divided by number of users, like your monthly revenue divided by number of users. So if you're earning 1000 rupees a month and you have 100 users, so your average revenue per user is 10 rupees. That's how. Your churn rate is the number of users who stop paying for your services and what is your paying user. So you can find out the churn rate. And अगर आपको average lifetime cost of a customer you'll find out, so if average lifetime of a customer you need to find out, तो you'll divide 1 by the churn rate. you'll find out कि आपके पास कितना average एक customer रुक रहा है. then you'll do the customer acquisition cost. so आपका जो भी बजट है एडवर्टाइजमेंट का डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पेइंग कस्टमर जो कि अट्रैक्ट हुए उस एडवर्टाइजमेंट की तरफ. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट पे 10 लाख रुपए खर्च कर दिए and you are able to get 1 lakh customers, so आपका per customer acquisition cost है 10 rupees. So this is a very basic formula. Then you'll understand what is the cost of goods sold. So basically आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगी है that is like your COGS. COGS के अंदर कभी भी आपकी सैलरीज नहीं होती, कभी भी आपका एडवर्टाइजमेंट नहीं होता. COGS is the raw cost जो आपके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, पैकेजिंग करने में लग रही है. ऑपरेशनल कॉस्ट, सैलरीज एंड एडवर्टाइजमेंट आर डिफरेंट थिंग. सो बेसिकली अगर आप एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर COGS होगा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसकी होस्टिंग, डोमेन नेम, जो भी उसकी अकाउंटिंग टीम होगी और एनी क्लाउड सोल्यूशन, जस्ट लाइक आप एक गूगल का G Suite ले रहे हैं, GitLab ले रहे हैं और कितने आपके पेड क्लाइंट हैं. सो दैट इज लाइक योर COGS. लाइफ टाइम वैल्यू निकालने के लिए बेसिकली आपका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर मल्टीप्लाई बाय एवरेज लाइफ टाइम ऑफ अ कस्टमर. फॉर एग्जांपल आपका एक यूजर आपको 10 रुपए दे रहा है ऑन एन एवरेज टिकट साइज और आपकी लाइफ टाइम कस्टमर आपके साथ रह रहा है 2 साल तक, तो 1 कस्टमर विल गिव यू ए 20 रुपीज ऑफ रेवेन्यू. आई एम जस्ट गिविंग यू हाइपोथेटिकल फिगर. तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक कस्टमर आपको एक साल में 1000 रुपए का रेवेन्यू दे रहा है एंड द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ दैट लाइफ टाइम रिटेंशन ऑफ दैट कस्टमर इज 2 years, तो बेसिकली आपको 2000 का रेवेन्यू देगा. इन यूनिट इकोनॉमिक्स चीजों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ अ मेड लाइफ. सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन. मेड लाइफ का बेसिकली आई विल गिव यू अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल कैलकुलेट हाउ टू डू द यूनिट इकोनॉमिक्स पार्ट. सो कंसिडर अ सिचुएशन जहां पर मेड लाइफ ने कस्टमर को एक्वायर किया 200 रुपए में और मेड लाइफ का चर्न रेट है 20%. इसका मतलब हर साल 20% कस्टमर मेड लाइफ के प्लेटफॉर्म को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं एंड एवरेज टिकट साइज है प्लेटफॉर्म के ऊपर 2000. इसका मतलब कि 2000 रुपए का सामान लोग खरीद रहे हैं साल में 2 बार, बिकॉज ट्रांजेक्शनल फ्रीक्वेंसी इज 2 times a year एंड देयर प्रॉफिट मार्जिन इज फॉर एग्जांपल 5% प्रॉफिट मार्जिन है उनका. सो आपको कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू निकालनी है मेड लाइफ की. सो बेसिकली सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे कि रिटेंशन रेट कितना है. तो आपका चर्न रेट है 20%. So 1 divided by 0.20, that is your churn rate. So you'll get 5 years. So basically आपके पास कस्टमर 5 साल तक रुकेगा, बिकॉज हर साल अगर 20% लोग आपकी कंपनी को छोड़ रहे हैं तो 5 साल बाद सभी कस्टमर आपकी कंपनी को छोड़ देंगे. बट यू आर ऑल्सो एक्वायरिंग न्यू कस्टमर एज वेल. सो एज सुन एज 20% कस्टमर विल लीव योर कंपनी, यूल एक्वायर 40 न्यू कस्टमर्स. तो 20 कस्टमर और नए आ गए. सो दैट्स हाउ कंपनीज डू. जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनको उन पे फोकस करते हैं, बट दे विल ऑल्सो फोकस ऑन एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स. So that is your retention rate for 5 years for a normal customer. So basically आपका टिकट साइज है 1000 रुपए का, आपकी एक साल में 2 ट्रांजेक्शन हो रही हैं, उसके साथ साथ आपका टोटल रिटेंशन रेट है 5 साल का और आपका बेसिकली प्रॉफिट मार्जिन है 5% का, सो 0.5. सो बेसिकली आपकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू हो गई 500 रुपीज. तो एक कस्टमर आपको पूरे साल में 500 रुपीज का रेवेन्यू दे रहा है, बट उसको एक्वायर करने में आपका कॉस्ट लगा 200 रुपए.
तो रेवेन्यू तो दे रहा है वो 500 का, कॉस्ट लगा आपका 200 रुपए का, तो ग्रोस प्रॉफिट तो 300 रुपए का आ रहा है, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली द प्रॉफिट। प्रॉफिट तो आपका 5% ही है, तो इसका मतलब आप लॉस में है। तो आपको अपने कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम तक रिटेन करना पड़ेगा। सो बेसिकली आपके कस्टमर का एवरेज टिकट साइज है 1000 रुपीज, वो 2 बार 1 साल में ट्रांजेक्शन कर रहा है एंड वो 5 साल तक आपकी कंपनी के साथ रुका हुआ है। तो जो टोटल लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर आपको दे रहा है उसका 5% आपका प्रॉफिट है, तो टोटल कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होगी 500 रुपीज। अभी आपने कस्टमर को एक्वायर करने में 200 रुपए खर्च किए, बट टोटल प्रॉफिट उससे आ रहा है 5 साल के अंदर 500 रुपीज, तो आप टोटल ग्रोस प्रॉफिट में है 300 रुपीज के। इसका मतलब कि आप एक कस्टमर से 300 रुपए प्रॉफिट में आ रहे हैं। तो जरा सोचिए कि अगर आप इस रिटेंशन रेट को 5 साल से 6 साल 7 साल कर देंगे तो आपका प्रॉफिट और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बट इसको अगर आप डिक्रीज कर देंगे 1-2 साल में, अगर चर्न रेट बहुत हाई है तो ये कस्टमर आपको बहुत जल्दी छोड़ जाएगा और उस सिचुएशन में आप लॉस में रहेंगे। So that's how company always try to create a unit economics। ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आई हैव सीन इट, आई हैव डन इट। यूनिट इकोनॉमिक्स इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। शायद मैं आपको इसलिए काफी बेसिक चीजें सिखा रहा हूं। देयर आर वेरी वेरी एडवांस कंसेप्ट इन यूनिट इकोनॉमिक्स कि पर मंथ का चर्न रेट कितना है, चर्न रेट का इंटेंसिटी कितना है, व्हाट इज द कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ चर्न रेट, प्लस में प्रॉफिट मार्जिन फ्लक्चुएट करते हैं, एवरेज ट्रांजेक्शनल टिकट साइज फ्लक्चुएट, कस्टमर का फ्रीक्वेंसी विल फ्लक्चुएट when you start introducing white label brands, different portfolio of investment you'll do, different at different product there is a different transactional ticket size, there is a different profit margin, there are a lot of complexity involved in that unit economics, but मैंने काफी सिंपल रखा है इस टॉपिक के अंदर।